मैं जब लाइक फिफ्थ सिक्स्थ में थी, तो मेरे लाइफ का आई थिंक मैं बोलूँगी जब मैं निब्बी थी तभी मेरे होता है ना कि निब्बी वाला जो फेज़ होता है किसी इंसान का, उसमें बहुत ज़्यादा ही क्रशेज़, रिलेशनशिप्स और लव वाला जो एंगल होता है, हम लोग पता नहीं क्या समझते हैं उस टाइम, लैला मजनू या कोई कुछ भी अपने आप को लाइक समझते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तो मैं ही कर सकती हूँ उसी टाइम एंड मुझे ही हो सकता है, अगर मुझे मेरा कोई नहीं मिला तो आई एम डन, आई एम लाइक मैं मर जाऊंगी उसके बाद। टाइम मुझे एक मेरा दोस्त मिला था एंड दोस्त भी लाइक मुझे ऐसा, क्योंकि मैं ऐसी लड़की थी कि मैं ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं थी अकॉर्डिंग टू, अगर तुम स्कूल में जाते हो चंपी करके एंड सारे लाइक होता है ना, तुम चंपी करके जाते हो, तुम्हारा तो पहले ही स्कूल के ड्रेस से तुम्हारा जो ढांचा है वही पहले बिगड़ जाता है। सो आई वॉज कि मुझे ना, और मुझे स्कूल के जो भी मेरे क्लास में रखते थे वो बिल्कुल 50 बच्चे थे तो मुझे 50 49 बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक मुझे अच्छे ही नहीं दिखते थे दिखने, क्योंकि दिखने का अच्छे दिखने का उसी टाइम सबसे ज़्यादा मेन रूल था, क्योंकि घर आके मैं सीरियल्स देखती थी, सीरियल्स में गुड लुकिंग हीरोज देखती थी मैं, तो उससे मैं अपने लाइफ को कंपेयर करती थी, जो सीरियल्स में मैं कोई अच्छा सा कोई हीरो देख लेती थी, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे लाइफ में भी ऐसा ही रहना चाहिए, इससे नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फिर मैं स्कूल जाती थी, वहाँ पे मैं देखती थी बिहेवियर गया बाहर में, मैं देखती थी इसके लुक्स कैसे हैं, कोई अच्छा दिख रहा है कि नहीं, तभी जाके मैं उसको मैं उसको क्रश बनाती थी एंड और मुझे पता है जिस इंसान को तुम चूज करो वो कभी बनता ही नहीं है, और जो इंसान तुम्हें चूज करे तुम्हें वो चाहिए ही नहीं होता है, एंड जिसके कारण मैं एकदम ट्रॉमेटाइज रहती थी कि मेरे को कोई चीज़ मिल क्यों नहीं सकती है। पेरेंट्स हर चीज़ दे देते हैं जो बच्चे को चाहिए होता है, तो बच्चे को लगता है भाई सब कुछ मिल जाएगा, पेरेंट्स तो है ही, दुनिया नहीं है पर पेरेंट्स हैं ही, तो उनके जो भी दोस्त है वो सबसे ज़्यादा भाव उनको देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि पेरेंट्स है ही, बाकी सब को बस लाना है। तो जिस कारण से मैं इतनी ट्रॉमेटाइज रहती थी कि मुझे ये मिल क्यों नहीं रहा है, लाइक मेरे में क्या कमी थी, मेरे में क्या कमी है, उस टाइम मुझे कुछ नॉलेज लाइक पढ़ाई करना चाहिए, लिखाई करना चाहिए, तो मैं कुछ और करती थी। फिर मेरा टारगेट बनने लगा कि मुझे अब कोई अच्छा सा इंसान चाहिए, मुझे कोई अच्छा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे मुझे भी चाहिए एक बॉयफ्रेंड, जस्ट बिकॉज कि नहीं कि मुझे तुम समझ सकते हो निब्बी पना का फेस समझ सकते हो, तो मुझे ऐसा हो गया था अंदर कि मुझे भी चाहिए, मुझे जो चीज नहीं मिलता था मुझे वही चाहिए, वन साइडेड ही रह गया एंड देन मैं उसको भूलती गई। फिर मैं दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हुई, वहां पे भी मेरे कोई क्रश बने एंड तुम वही वाली लाइन आ जाती है, तुम जिसको पसंद करो वो तुम्हें मिलता नहीं है, जो तुम्हें पसंद करे वो तुम उसको चाहते ही नहीं हो। वन डे एक स्कूल में मेरा ट्रांसफर है, वहां पे एक ऐसा लड़का था जिसपे मुझे क्रश आ गया था, नॉट फॉर लुक्स, पता नहीं उसमें क्या ऐसी बात थी, उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बिहेवियर था एंड फनी इंसान, लुक्स को जो काट सके वो है फनीनेस, लाइक फनी इंसान। तो मुझे उस टाइम कोई लड़का था वो बहुत ज़्यादा ही फनी था, सो आई वॉज कि मुझे उस पर क्रश आ गया एंड आई डोंट नो हाउ उसको भी मेरे पे क्रश आ गया एंड दैट टाइम, और उस टाइम मैं थी 6th और 7th क्लास में, ठीक है, ये सब चीज़ मेरे निब्बी पना में ही हुआ, उसको भी मैं पसंद आने लगी एंड वो मुझे पता नहीं था, धीरे 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 वो इतना ज़्यादा बड़ा रेड फ्लैग था, रेड फ्लैग तो मैं बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरे अलावा मुझे सब कोई रेड फ्लैग लगते थे, क्योंकि मुझे उस टाइम पहली तो मैं निब्बी थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था उस टाइम व्हाट इज, उस टाइम बस कुछ नहीं होता है, जैसे हम लोग फोन पे टीवी पे जैसे देख के आते हैं बस वैसे ही हम लोग कॉपी करना चाहते हैं एंड वैसे ही कोई इमोशंस दिखा दे तो हमें लगता है यही यही तो है मेरे 7 जन्म का रिश्ता। बात करना स्टार्ट किए एंड देन बात चलती ही रही, वी आर स्माइलिंग एंड हम लोग देखते थे एक दूसरे को एंड उसने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट भी दिया था, घर में भले मेरे गिफ्ट में नहीं, एक दिन बाद मेरा केक कटता था पर उसने मुझे दे दिया था चॉकलेट, सो आई वॉज सो हैप्पी, मुझे ऐसा लगा था कि यार इस यही है अब मेरा जो भी है, मेरा जो भी यही। तो उसके बाद फिर 5 मंथ 6 मंथ देन ही शोड, वो अपना असलियत दिखाने लग गया कि कितने निब्बी है हम लोग। सो मेरे को ये बोलने में भी बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी वाली बात एक इमेच्योर एज में कर रही हूँ, सो आई नो ये थोड़ा क्रिंज लग रहा होगा। तो उस टाइम वो अपना औकात दिखाने लग गया था, होता है ना कि उस टाइम एज भी ऐसा रहता है चीटिंग वाला, तो नहीं भी रहता है बट मेरी किस्मत ऐसी है, तो वो बहुत इधर उधर देखने लग गया एंड देन ही
वो कभी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता था, वो जस्ट कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, ऐसा समझ लो बीच में। एंड उसके बाद फिर वो आता था जब मैं उससे कट करती थी, नहीं अब बहुत हो गया भाई। मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मुझे कोई उल्टा जवाब दे दे, मैं ब्लॉक कर दूंगी, मैं हर जगह से ब्लॉक कर दूंगी। भले उसके बाद 5 घंटे बाद मैं अनब्लॉक करके आऊंगी, बट मैं उस टाइम पक्का ब्लॉक कर दूंगी। उसके बाद उसने मुझे इतना ज़्यादा रुलाया, इतना ज़्यादा रुलाया, क्योंकि मेरे अंदर था यार ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ये मुझे हाउ डेयर ही, इसकी ये औकात कैसे हो गई। तो मुझे था मेरा ईगो हर्ट कैसे हो गया। एक बार मैं रोई, फर्स्ट टाइम रोई, मुझे थोड़ा सा लाइक, उसके बाद मैं चुप हुई। उसके बाद मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत मेच्योर हो गई हूँ। फिर मैं दोबारा रोई, मतलब कुछ कलेशियत के बाद फिर मुझे ऐसा लगा मैं बहुत ज़्यादा मेच्योर होने लगी हूँ, मुझ में शांत रहने लग गई। ये तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं 2 बार रोने पे बिल्कुल शांत थी। मैं फिर वापस लौट के उसी के पास गई थी अनब्लॉक करके, बकचोदी करने के लिए। फिर चौथी बार, 5वीं बार ऐसे ही मेरे, लाइक मैंने बहुत ज़्यादा बेशर्मी की हद पार कर दी। लाइक मैं पागलों टाइप फिर मैं अनब्लॉक कर देती थी, अनब्लॉक कर देती थी, अनब्लॉक 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 अनब्लॉक, ऐसे ही होता रहा। एंड देन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, एंड जस्ट 1 साल हो गए। 1 साल में मैं चली गई 8th क्लास में, एंड 8th क्लास में फिर से मेरा ट्रांसफ़र होने लगा। एंड दैट टाइम आई वॉज, मुझे बहुत रोना आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं अब क्या करूँ, इस इंसान को अब मैं छोड़ दूंगी। उस टाइम बहुत मगरमच्छ के आंसू रो रहे, अंदर से मुझे रोना भी आ रहा था, क्योंकि उस टाइम यार एक मेच्योरिटी वाला फेज नहीं होता है, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। जैसे मैंने टीवी सीरियल्स में देखा था कि किसी की डेथ हो जाती है, कोई चला जाता है, तो किस टाइप का रोना आता है, तो मुझे भी उसी टाइप का रोना आ रहा था। एंड लेकिन बट मेरे अंदर मैं धीरे धीरे दिमागी हालत से स्ट्रांग बनती जा रही थी। मुझे दिमागी हालत से लोगों पे गुस्सा आने, लाइक जो लोग गंदे हैं उनमें उन लाइक उल्टा जवाब करने का मुझे एक पावर मिली। मैं उनसे पहले मैं बहुत डरती थी, किसी को उल्टा जवाब नहीं दे पाती थी, बट इन दिस सिचुएशन ये सब जो मेरे साथ हो रहा था दिमाग में, इसकी वजह से मैं उल्टा जवाब दे रही थी। मैं बहुत मैच्योर अंदर से फील कर रही थी, मैं शांत हो रही थी। मैं लोगों की जो फेक इंसान है उनके, वो मैं समझ पा रही थी कि अब कितना ज़्यादा फेक हो सकता है कोई इंसान। लाइक मुझे लोगों की जो फेकियत है वो सब दिख रही थी। लाइक मैं ऐसा बोलूँगी, अभी बचपन से लेके अभी तक ये 19 साल मुझे कोई भी इंसान अच्छा नहीं मिला है, लाइक ग्रीन फ्लैग। एंड मैं ग्रीन फ्लैग ढूंढने की तलाश में हूँ, क्योंकि मैंने सीरियल्स में देखा है कि ग्रीन फ्लैग कैसे होते हैं, मूवीज में देखा है। देन मेरे दिमाग में आ रहा है कि ग्रीन फ्लैग कोई तो होगा इंसान में, बट मुझे अभी तक इतने ज़्यादा सहने के बाद ऐसा लग चुका है कि ग्रीन फ्लैग एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है पॉसिबल ही नहीं हो सकता है A to Z जो चीज़ मुझे पसंद हो, एंड मैं ढूंढूं कोई इंसान को कि उसको भी A to Z वही चीज़ पसंद हो। और जब मैं कोई एक ऐसा रिलेशनशिप देखती हूँ जिसमें कि कोई किसी बंदे का जॉब लग जाता है, एंड देन कोई लड़की रहती है वो सुंदर, वो परिवार वाले देखने जाते हैं कि लड़की सुंदर है, खाना पकाती है और बेलन बेल के भाई ये तो मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। ये व्हाट द, ये क्या है भाई, ये क्या है? ये कोई ड्रामा चल रहा है या कोई सर्कस चल रहा है कि सामने वाले को देख के एंड देन उनको आएगा कि हाँ मुझे इसको कंज्यूम करना है। तो कंज्यूम करने से पहले इसका जो फर्स्ट में जो होता है ना, खाना मुझे खाना है, तो फर्स्ट में उसका खाने का लुक्स तो अच्छा रहना चाहिए। खाना एक टट्टी जैसा दिखे तो खाना मैं क्यों खाऊं? मुझे वो उस टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ये चीज़ बहुत क्रिंज लग सकती है, बट एक्चुअली मुझे यही समझ में आता है। एंड जब भी मैं देखती हूँ कि मेरे खुद के पेरेंट्स ने ऐसे ही कर चुका है शक्ल देख के शादी, एंड मेरे रिलेटिव में सब ने यही कर चुका है शक्ल देख के शादी। एंड तुम मानो या ना मानो, बट आजकल के जो रिलेशनशिप्स, लव्स, ये वो, या तो वो लोग इसलिए करते हैं सीरियल्स में, जो आजकल छपरी छपरी सीरियल लाइक गोपी बहू देख लो, गवार एकदम गवारियत वाला है, उसमें कोई मुझे सेंस ही आज तक नजर नहीं आया। वो देख के वो लोग एक दिमाग में एक रानी और राजा प्रोड्यूस कर लेते हैं, एंड फिर वो फैमिली मेम्बर भी वैसे ही होते हैं, वो सब प्रोड्यूस कर लेते हैं, एंड उसके बिहाफ पे वो लोग फिर ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि हमें तो जेंटलमैन ही चाहिए, हमें तो खुद लेकिन 8वीं फेल हो लेकिन हमें तो जेंटलमैन ही चाहिए। लाइक फिर हम लोग, मैं बचपन में इतनी ज़्यादा क्रेजी थी वो सीरियल देख के कि मैं सोचती थी मैं कोई रोड पे गिर जाऊं, एंड देन रोड पे आए कोई एक मर्सरीज एंड मुझे उसमें बैठा ले, फिर मैं उसके घर चली जाऊं, एंड घर में वो मुझे फिर डॉक्टर आए एंड देन मेरा ट्रीटमेंट करे, फिर उस लड़के को मेरे से प्यार हो जाए, फिर मैं उसी घर में रह जाऊं एंड ही लव्स मी सो मच, वो पागल हो जाए मेरे लिए, एंड मैं उसी के तरह माला माल बन जाऊं। सोचो या ना सोचो, मेन चीज़ था लुक्स का था। सो
इन दिस जनरेशन सब लोग बस लुक्स के पीछे भाग रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एक मूवी सीरियल देखा है, एंड जस्ट बिकॉज कि सोसाइटी ने ऐसा बोला है कि लड़का अच्छा रहना चाहिए, लड़की बहुत सुंदर रहनी चाहिए, तो इस टाइप का हो रहा है। एंड पैसा तो मेन है भाई, लड़का आजकल कैसा भी हो, लोग पैसा देखेंगे तो मानो। और जो अगर कोई मान लो अंधा है, ठीक है, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही, बट एज अ गांव में जैसा बोलते हैं, अगर कोई अंधा है, वो उसके पास लाइक मंथली उसके पास मान लो करोड़ आ रहे हैं, तो है ना, उनके घर में बोलेंगे कोई बात नहीं, अंधा है, पैसे तो आ रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं। क्या पता वो अंधापन में बोला कुछ नहीं बोला मैंने, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं बस यही बोलूंगी, अगर तुम्हारा बार बार दिल टूट रहा है, दिल टूटे जा रहा है, फर्स्ट से दिल टूट रहा है एंड देन ऐसा हो रहा है तुम रिकवर नहीं कर पा रहे उस चीज को, तो यार दिल इतना ज्यादा, मुझे पता है किस टाइप का भारी फील होता है अंदर, किस टाइप का स्ट्रांग फील होता है, एंड देन 6 महीने 10 महीने 1 साल बाद पता चलता है कि सब कुछ छूटिया पा जो मैंने किया था, रोए थे, इस आंखों से आंसू बहाए थे मैंने किसी छपरी मैं, लाइक तुम सोच रहे हो। तो यार मेंटली स्ट्रांग बहुत तरीके से बना सकता है ये रिलेशनशिप, एंड जो निब्बापना में जो प्यार आता है, उसका जो करंट है, उस टाइम जो करंट लगता है उसका झटका जो है बहुत दिनों तक रहता है, एंड वो एक एक्सपीरियंस करा देता है कि हम लोग को क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, बट हम इतने ज्यादा बेवकूफ है कि वही चीज वहीं पे पत्थर में जाकर फिर से सिर ठोकने का मन होता है, इस टाइप के बेवकूफ है। मैं भी ऐसी हूँ यार, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बस पैसा चाहिए, बट मैं दिमाग की हालत से इतनी स्ट्रांग बन चुकी हूँ, बिल्कुल भी नहीं बनी हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कैमरा आ गया अंदर से, मैं रात भर 2 बजे मेरे रोना टपकना आंसू बिल्कुल कंफर्म है, नहीं इसलिए नहीं कि लड़के के लिए, वो चीज जा चुका है, बिल्कुल जा चुका है, जस्ट बिकॉज कि मुझे अब पैसा चाहिए, मुझे अब पैसा चाहिए। घर वाले ये बिल्कुल यकीन दिला दे, उनके अंदर एक फीलिंग तो रहती है कि हाँ वो तो कराना है, वो तो कंफर्म है, वो तो कंफर्म है, देन वो दिमाग में आ जाता है लड़कियों की, हाँ ये लोग पीछे पड़े, मतलब ये लड़का वाला तो चीज कंफर्म है, ये लड़का वाला चीज कंफर्म है, दूसरी चीज आती है पैसा, पैसा ही तो मेन कंफर्म नहीं है। देन आई जस्ट वांट टू मेक मनी, इस मनी के वजह से ये जो सारे लोग हैं, ये जो सारे लोग अपना ज्ञान ले लो, इस टाइप का वो चीज, बस सब कुछ खत्म हो सकता है। सो आई जस्ट वांट टू मेक मनी इन दिस टाइम, जस्ट वॉन्ट टू मेक मनी। एंड सब लोग अभी के टाइम जो प्यार है वो बस लुक्स देख के करते हैं, रिलीजियस देख के करते हैं, फलाना, बट ये सब को जो बीट कर सकते हैं वो है पैसा।